और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त भारी विरोध का जो सामना यहां पर देखने को मिला था इस ऑर्डर को जारी होने के बाद, अब उसी के चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिला था और ऐसे में ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है कि अरावली ऑर्डर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। आज जिस पर सभी की नजरें थी कि आखिर इस पर क्या फैसला आता है। अरावली हिल्स रेंज को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है। रेंज के अंतर्गत आने वाले इलाकों में माइनिंग को लेकर कोर्ट की ओर से फैसले भी लाए गए हैं। पिछले कुछ समय के दौरान में अरावली में अवैध तौर पे वहां पे खनन किया गया और अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हुआ, इस बात को लेकर जो जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, उस तमाम याचिकाओं को तो देखिए सीधी सी बात है, इस वक्त कोर्ट परिसर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो वहां से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं और अभी सुनवाई जो है वो चल रही है। तमाम तरीके के तथ्य निकलकर सामने आएंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, क्योंकि 20 नवंबर के अरावली फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, स्टे लगा दिया गया है उस फैसले पर। अरावली इसकी परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और क्योंकि शीर्ष अदालत इस अहम मुद्दे पर आज सुनवाई करने वाली थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि 20 नवंबर के अरावली फैसले पर रोक लगाई गई है। अभी इस पर किसी भी तरह से कोई प्रमुख जानकारियां निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं क्योंकि अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। लेकिन आज दो बड़े मुद्दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे, एक तो उन्नाव केस और दूसरा ये अरावली ऑर्डर जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। फिलहाल क्योंकि कई दिनों से इसका विरोध देखने को मिल रहा था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देखिए आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा है कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टे है वो लगा दिया गया है। हमने देखा था कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में भी इस मुद्दे पर उस मसले को आज कोर्ट के सामने रखा गया और इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों को जिस तरह से मामले में नोटिस जारी किया गया है, तो अगली सुनवाई जब होगी इस मामले पर तो उस वक्त में उन राज्यों से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले पर अपने जवाब दाखिल करेंगे। और अरावली से जुड़ा मसला है, खासतौर पर वहां पे जिस तरह से पर्यावरण से जुड़ा जो मसला है और अवैध खनन से जुड़ा जो मसला है, तो क्या अवैध खनन हुआ या नहीं हुआ, इस मामले पर राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट देंगे। और अगर खनन नहीं हुआ है तो ये बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो इलाके हैं जो इन 4-5 राज्यों के दौरान में, तो वहाँ पे खनन से जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट है तो वो किस तरह से सामने आया, तो उन तमाम चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और इस मामले पे 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हालांकि 21 जनवरी को जब होगी तब तो इस मामले में अभी तो वेकेशन बेंच है, लेकिन तब कोर्ट इस मामले में विस्तार से तमाम दलीलों को कोर्ट के अंदर में रखा जाएगा। और खास तौर पर देखा जाए कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से अवैध खनन हुआ, अवैध खनन के बाद जिस तरह से पर्यावरण पर इसका नुकसान हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी और कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को रखा जाएगा। खासतौर पर जो तमाम साक्ष्य हैं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। समझा जा सकता है कि अरावली का जो मामला है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी बेहद संजीदा नजर आई, इसलिए इस मामले पर वेकेशन बेंच के द्वारा इस मामले को संज्ञान लिया गया और इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज उन तमाम दलीलों को रखा गया। और खास और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से जुड़े हुए कई ऐसे जो महत्वपूर्ण जो अभी रिपोर्ट जो है जो पिछले कुछ दिनों के दौरान में देखने को मिले हैं, उससे ये चौंकाता है, वो रिपोर्ट चौंकाता है कि कैसे अरावली इलाके में अवैध खनन हुआ। और जो 100 मीटर का जो से जुड़ा हुआ जो जजमेंट है, जो पूर्व चीफ जस्टिस जो BR गवई थे उनके समय में नवंबर में ये जजमेंट दिया गया था,
तो उन दलीलों को भी कोर्ट के सामने रखा गया। जी बिल्कुल, और रोशन भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती है। रोशन, देखिए आज अरावली ऑर्डर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे पर रोक लगा दी है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश में लोग विरोध कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी मिली है इस फैसले के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अरावली जो श्रृंखला है उसमें खनन को लेकर जिस तरीके से 20 नवंबर को जो ऑर्डर आया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। अब जो है इस पूरे मामले के अंदर जो सुनवाई है वो 21 जनवरी को होगी। यानी कहा जा सकता है पर्यावरण प्रेमियों के लिए जो है वो राहत भरी खबर है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वत में जो खनन को लेकर स्पष्ट कहा था कि किसी भी तरीके का जो है वो खनन नहीं होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला आया है, कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं राहत की खबर है। ये इस पूरी स्टे ऑर्डर को लेकर जो है राहत की खबर भरे रूप में जो है वो देखा जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये है राहत की खबर है। जिस तरीके से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कहा जा सकता है कि दिल्ली सहित ये जो इन चारों राज्यों के करीब 39 जो है जिले अरावली पर्वत श्रृंखला से जो है वो प्रभावित थे, इनमें खनन को लेकर जो है वो चिंता जाहिर की गई थी। जिस तरीके से अब कहा जा सकता है कि 20 नवंबर का जो कोर्ट का ऑर्डर था उसी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी को होगी इस पूरे मामले के अंदर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज के इस फैसले ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि जिस तरह से विरोध देखने को मिला था उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अरबाज इस वक्त हमारे साथ है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। अरबाज, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अरावली ऑर्डर पर, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों की जीत है जो लगातार इस पूरे मामले पर विरोध व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। खासतौर पर राजस्थान में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला था। जी बिल्कुल, देखिए अरावली का मामला जिस तरह से तूल पकड़ा और जिस तरह से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई प्रदेशों के अंदर, राजस्थान के अंदर तो कमोबेश हर जो है सियासी दल ने, हर पर्यावरण से जुड़े लोगों ने, सामाजिक मुद्दों से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मसले को लेकर के फिर से सुनवाई की गई तो 20 नवंबर को जो 100 मीटर का जो एक नई परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा को लेकर के अब जब ये स्टे आया है तो एक बड़ा फैसला पूरे देश के लिए माना जा रहा है। जिस तरह से अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और कितना महत्वपूर्ण इसकी जैव विविधता को माना जाता है, उन तमाम चीजों को गौर करते हुए फिलहाल स्टे दे दिया गया है। और जो 100 मीटर की परिभाषा थी अरावली को लेकर के, उस परिभाषा को एक तरह से ये माना जाए कि पहले जो दिया गया था वो अब जो खतरा मान रहे थे तमाम लोग वो नहीं रहेगा। फिलहाल स्टे के बाद में अगली सुनवाई इसमें 21 जनवरी को होने की बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए, जिस तरह से जो सियासी दल हैं वो लगातार हमलावर हुए थे, सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान में हरियाली को लेकर के अभियान आज से शुरू कर दिया है, जो कि लगातार हर जिले में आज से शुरू हो गए हैं। और तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है राजस्थान में, न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है बल्कि जो जैव विविधता के लिए आसपास के क्षेत्रों के लिहाज से अगर देखा जाए, जो AQI को लेकर के अरावली का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, जो रेगिस्तानीकरण या मरुस्थलीकरण जो हो रहा था उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो तमाम चिंताओं को लेकर लोग इस फिक्र में थे कि आज सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या रहता, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बड़ा फैसला देते हुए इस पूरे मामले में स्टे दे दिया है। तो ये बहुत एक तरह से अहम है, और राजस्थान की सियासत में अब तमाम सियासी जमातों का क्या रिएक्शन रहता है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो इस इंतजार में थे कि जिस तरह से आज सुनवाई होती है उसके बाद में अगर फैसला कुछ इस तरह का नहीं आता तो वो फिर आगे इसको लीगली चैलेंज करने की भी तैयारी कर रहे थे। तो फिलहाल जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी खुश इस स्टे से जो है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक अरावली को न सिर्फ संरक्षण करने के लिए बल्कि बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। राजस्थान सरकार ने लगातार जो है ग्रीन वॉल की तरह अरावली को और मजबूत और बेहतर करने के लिए पिछले 2 साल में 20 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम किया। अरावली को बचाने के लिए एक तरह से जो बड़े अभियान है
वो चलाए जा रहे हैं लगातार, जिसमें अवैध खनन पर नकेल कसने की कोशिशें की जा रही है और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के हमलावर था। खास तौर पर विपक्ष ने जो अरावली के अंदर मौजूद आस्था के केंद्र है उनको लेकर के चिंता जताई थी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन एक तरह से माना जाए, जिस तरह से पूरे राजस्थान में इस मसले ने एक तरह का नया जो है चर्चा का मुद्दा बना दिया था कि अरावली के संरक्षण को लेकर के क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो काफी महत्वपूर्ण बिल्कुल माना जाना क्योंकि चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने फैसले में कि एक्सपर्ट्स की एक अलग से समिति गठित हो जो इस बात की जांच करे, और कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि जो फैसला आया था उसे गलत तरीके से भी पेश किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल वाजिब है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को जो है अपनी बात रखने की और विशेषज्ञों की इस पूरे मामले में रिपोर्ट को लेने की जो है बात की थी। सरकार की ओर से जो पेश किया गया था उसके आधार पर जो है ये नई परिभाषा तय की गई थी। लेकिन जब अब बात कह दी गई है कि एक बार फिर से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिसके अंदर स्पेशली टेक्निकली स्किल्ड लोग होंगे जो बता पाएंगे और जो कहेंगे कि किस तरह से अरावली की वर्तमान स्थिति क्या है, हर जगह एक जो दायरे को तय नहीं किया जा सकता, एक परिभाषा को नहीं माना जा सकता। कई जगह अरावली की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, कई जगह अरावली की ऊंचाई नहीं है। ऐसे में जो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है अरावली का, वो ऑलरेडी संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आता है, जिसके अंदर रामसर साइट भी आती है, नेशनल पार्क भी आते हैं, टाइगर रिजर्व भी आते हैं और दूसरे ऐसे संरक्षित क्षेत्र भी हैं जहां पर पहले से काफी कवायद की जा रही है अरावली को बचाने की, अवैध खनन रोकने की। तो अब जब विशेषज्ञ इसमें अपना नजरिया देंगे कि जो क्षेत्र जिसको लेकर के जो है विपक्ष लगातार हमलावर था, खासतौर पर जो 68,000 जो है स्क्वायर जो है एकड़ का जो क्षेत्र माना जा रहा था, वो अपने आप में बड़ा, उसको लेकर के एक जो है स्पेशलिस्ट जो होंगे अपनी राय रखेंगे और उस राय के बाद में इसकी परिभाषा तय की जाएगी कि खनन के लिए जिस तरह का एरिया जो क्षेत्र चिन्हित किया जाना है, जहां पर खनन की अनुमति देनी है, वो कहीं ऐसा ना हो जिसमें खनन का जो दायरा बढ़ाने से पर्यावरण को या अरावली को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल, ये भी देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, खासतौर पर जो नोटिस जारी किया गया है उसमें अरावली के संरक्षण को लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट करने की बात है। और राजस्थान में एक बड़ी राहत की खबर ये है कि सरकार पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयारी कर चुकी थी और अभियान जो है जो अवैध खनन को लेकर के वो आज से शुरू कर दिया गया। हर क्षेत्र के अंदर जहां पर अरावली का दायरा आता है वहां पर बाकायदा जो है जिला कलेक्टर की लीडरशिप के अंदर आज से अभियान शुरू किए गए। अवैध खनन के खिलाफ कई जगह आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लोकेशंस को धरपकड़ की जा रही है, कई विभागों को मिलाकर के साथ में कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि जो नुकसान अरावली को हो रहा उसको रोका जा सके। तो अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के परिभाषा के बाद में एक बार दोबारा उठा तो कहीं ना कहीं अरावली को लेकर के जो सच्ची फिक्र है वो सामने आई और इसको लेकर के एक्शन भी शुरू हुआ और जो दबे छुपे अंदाज में चोरी के जरिए जो अवैध खनन किया जा रहा था उस पर भी नकेल कसने का काम शुरू हुआ है। तो अपने आप में ये तमाम एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए, जिसपे एक चर्चा होने के बाद में तमाम लोग संरक्षण को लेकर के गंभीर हुए, आगे आए। और आज जब सवाल किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से जहां जहां इसका दायरा आता है तो वहां पर राजस्थान का पक्ष इसलिए मजबूत रहने वाला है क्योंकि राजस्थान ने अभियान को लेकर के पहले से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और तमाम जिला कलेक्टर जो है कि अभी आज से ही ये अभियान शुरू कर चुके हैं और आने वाले 15 दिन तक लगातार ये अभियान जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस अभियान के जरिए जो सरकार है वो एक संदेश देना जा रही है कि वो अरावली को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। लेकिन हमने बीते दिनों देखा था अरबाज की किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उस पर विरोध देखने को मिला था, चाहे फिर वो विपक्ष के द्वारा किया गया हो या फिर आमजन के द्वारा किया गया हो। लेकिन अब क्योंकि ये एक नया ऑर्डर जो जारी किया गया है, इससे क्या माने कि एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा, फिर से टीमें आएंगी और राजस्थान क्योंकि अरावली से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के अंदर आप जहां से राजस्थान की सरहद शुरुआत होती है गुजरात से लेकर के खास तौर पर हरियाणा तक जहां तक अरावली जाती है, पूरी तरह से बीच में जो राजस्थान को दो विभागों में बांटता है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ हरा भरा राजस्थान है। तो दोनों क्षेत्रों में जिनमें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान आता है तो वो डिवाइड करने का काम अरावली का है। और अरावली काफी हद तक जो मरुस्थलीकरण को रोक चुकी है, दिल्ली की हिफाजत के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल माना जाता है अरावली का।
तो एक बार फिर से जब टीमें आएंगी, वर्तमान और वास्तविक स्थितियां देखेंगी, ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन देखेंगी, वहां पर हालात क्या हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, कहां पर क्या पैमाना तय किया जा सकता है, तो बहुत सी चीजें ग्राउंड जीरो पर जब ये कमेटी देखेगी तो नहीं हो सकता है सामने आए। और एक तरह से जो वास्तविक जो संरक्षण की बातचीत है अरावली को लेकर के पर्यावरणविद लगातार कई वर्षों